हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग किरण पब्लिकेशन का सेकंड नंबर सेट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है कि कोलकाता, अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना पीसी महालनोबिस के द्वारा किया गया था। पीसी महालनोबिस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम का क्या नाम है? तो इस कार्यक्रम का नाम है एग्री उड़ान। क्या है? एग्री उड़ान। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या नाम दिया जाता है? तो इस प्रकार की बेरोजगारी को अंतर्निहित बेरोजगारी कहा जाता है। अंतर्निहित बेरोजगारी, या इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे प्राचीन कौन सा है? सबसे प्राचीन, तो ऑप्शन है पल्लव, चोल, मौर्य, गुप्त वंश। तो इसमें सबसे प्राचीन पूछ रहा है तो यह मौर्य वंश हो जाएगा। सबसे प्राचीन कौन सा वंश हो जाएगा? मौर्य वंश हो जाएगा। और मौर्य वंश का शासनकाल 322 से लेकर 185 बीसी यानी ईसा पूर्व तक था। और चोल वंश था, ये तमिलनाडु में हुआ। ठीक है। वहीं आपका पल्लव वंश का शासनकाल द्वितीय से लेकर 9वीं शताब्दी तक हुआ। गुप्त वंश का शासनकाल 320 से 550 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है कि वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था तो यह हो जाएंगे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रानी दुर्गावती। क्या हो जाएगा? रानी दुर्गावती। कि ऊतक टिश्यू संवर्धन है, तो जो टिश्यू संवर्धन होता है वह पोषक घोल में सूक्ष्म पादप अंशों को विकसित करता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि वेदांत, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो यह हुआ है वैदिक युग में। वैदिक युग में वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है। वेदों को भली भांति पढ़ने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है तो यह उत्तर प्रदेश ने किया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आधिकारिक तौर पर गंगा डॉल्फिन प्लेटनिस्टिका गैंगेटिका को राज्य का जलीय जीव के रूप में नामित किया है। और गंगा डॉल्फिन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की नदियों में निवास करती है, जिनमें गंगा, जमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ शामिल है। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार गंगा डॉल्फिन को लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो उनके संरक्षण की तत्कालिकता को उजागर करता है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की जो परत रेडियो संचार को संभव बनाती है वह कौन सा है? तो यह हो जाएगा आयन मंडल। रेडियो संचार को संभव बनाती है वह आयन मंडल है। और यह मंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 60 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है कि हाइपो जिनका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है उनका रासायनिक नाम क्या है? हाइपो जिसका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है। सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न है कि बोईता, बंदना और नुआखाई किस राज्य का त्यौहार है? बोईता, बंदना और नुआखाई, तो यह है उड़ीसा राज्य का त्यौहार है बोईता, बंदना और नुआखाई। अगला प्रश्न है कीट विज्ञान किस विषय से संबंधित है? कीट विज्ञान किस विज्ञान से संबंधित है? तो कीट विज्ञान यह होता है ना, कीट पतंग से संबंधित है। कीट पतंग से ही अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो ऑप्शन है सीमा सुरक्षा बल, ITBP, तटरक्षक बल, असम राइफल्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम राइफल। और असम राइफल की स्थापना 1835 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मेघालय में है।
अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो यह हुआ था 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो यह प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके कारण पोलियो माइलिटिस नामक, यह साधारणतः पोलियो होता है, यानी पोलियो माइलिटिस होता है किसके कारण, तो यह होता है एंट्रोवायरस के कारण, एंट्रोवायरस के कारण, एंट्रोवायरस के कारण। अगला प्रश्न है कि भारत के कुल क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित है, मतलब भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित है, तो यह हो जाएगा दक्षिणी क्षेत्र की भाषाएं, दक्षिणी क्षेत्र की भाषाएं। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो यह पेरिस फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में है। चलिए अगला प्रश्न है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो यह किए हैं वियतनाम देश में, वियतनाम के ताओ डैन पार्क में, ताओ डैन पार्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह 15 से 18 अक्टूबर 2023 वियतनाम की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और इसका स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी में हुआ था। पहले इसको इंपीरियल बैंक के नाम से जानते थे, 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं। चलिए, तो ओलंपिक रिंग्स में 5 होते हैं। ओलंपिक्स में 5 जो प्रतीक चिन्ह 5 होता है, ठीक है, जो नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग के 5 अंतःपाषण इंटरलॉकिंग छलों से बना होता है, इन्हें ओलंपिक रिंग्स कहते हैं। आपसे पूछे कि ओलंपिक रिंग्स में कितने चिन्ह होते हैं, तो 5 चिन्ह होते हैं। और ओलंपिक चिन्ह प्रतीक को मूलतः आधुनिक ओलंपिक खेलों के सह संस्थापक बैरन पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा 1912 में डिजाइन किया गया था, 1912 में डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का नाम था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को 1993 ईस्वी में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1993 ईस्वी में। और भारत में नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न दिया गया था, 1990 में। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है। 2023 में, अक्टूबर 2023 में कंपनी को नवरत्न का दर्जा किसको दिया है, तो यह दिया है इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स को, इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स को दिया है। और इरकॉन नवरत्न का दर्जा पाने वाला 15वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बन गया है। तो भारत में महारत्न 13 हो गया है, महारत्न की संख्या 13, नवरत्न की संख्या भी 13। चलिए अगला प्रश्न है कि टायलिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है। टायलिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह लार ग्रंथि हो जाएगा, लार ग्रंथि में बनता है टायलिन नामक एंजाइम का स्रावन। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका के झंडे पर क्या है। श्रीलंका के झंडे पर क्या है, तो श्रीलंका के झंडे पर बब्बर सेल है, बब्बर सेल है। श्रीलंका के ध्वज को लॉयन फ्लैग या सिंह फ्लैग के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो मौलिक अधिकार सूचना का अधिकार है, समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जो हो जाएगा सूचना का जो अधिकार है या मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। यह सूचना का जो अधिकार है 2005 में राजस्थान से लागू हुआ था, 2005 से राजस्थान से लागू हुआ था। यह मतलब अनुच्छेद 19 में आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, तो यह पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, पानी की उपस्थिति होने के कारण। अगला प्रश्न है कि अगस्त 20 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाते हैं, सद्भावना दिवस मनाते हैं। यह 1992 से, इसकी स्थापना 1992 में की गई, 1992 से यह मनाया जा रहा है सद्भावना दिवस।
अगला प्रश्न है कि किस संगीत निर्देशक को 2022-23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया? लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है या उत्तम सिंह को किया गया है? उत्तम सिंह को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया। उत्तम सिंह को। वही मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विभाग ने वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। तो यह कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान कौन राज्य देता है? तो मध्य प्रदेश देता है। वहीं राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान यह भी मध्य प्रदेश सरकार देता है। 2022 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र को दिया गया था किशोर कुमार पुरस्कार। और वहीं लता मंगेशकर पुरस्कार जो दिया गया है 2022 का 23 में, यह उत्तम सिंह को दिया गया है। इसमें 5 लाख रुपए की राशि सम्मान के रूप में दी जाती है और संस्कृति विभाग द्वारा यह प्रदत्त राष्ट्रीय एवं राज्य सम्मानों की राशि है। अगला प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता भारत के निर्वाचन आयोग अधिनियम 1951 के तहत देते हैं। अगला प्रश्न है कि किसकी सलाह से राष्ट्रपति संसद सत्र का आह्वान और सत्रावसान करते हैं? किसकी सलाह से? तो यह करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह से। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकते हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की सलाह और सहायता से कार्य करता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को उसकी निश्चित समय अवधि से पूर्व भंग कर सकता है। यह आर्टिकल 85 में है। अगला प्रश्न है कौन सी सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गई है? सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु कौन बन गई है? तो यह हो जाएगा पार्कर सोलर प्रोब। अगला प्रश्न है कि CSIR का एक संगठक सदस्य राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ है? तो राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ है? तो यह पुणे में है। पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? तो टोटल 107 पदक जीता भारत, 107 पदक, जिसमें से भारत ने 28 गोल्ड मेडल जीता। 28 गोल्ड मेडल अपने नाम किया। एशियन गेम्स के इतिहास में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वहीं भारत ने 38 सिल्वर, याद रखिएगा, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज। चलिए अगला प्रश्न है कि अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और यूनेस्को ने इन गुफाओं को 1983 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था, 1983 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि स्वाइन फ्लू होता है। स्वाइन फ्लू किससे होता है? तो स्वाइन फ्लू विषाणु वायरस से होता है। स्वाइन फ्लू को H1N1 के नाम से जानते हैं। H1N1 के नाम से स्वाइन फ्लू को जानते हैं और वहीं H5N1 को बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं। H1N1 को स्वाइन फ्लू, H5N1 को बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हेपेटाइटिस से यकृत प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस से यकृत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह नहीं है? तो रक्त समूह इनमें से कौन नहीं है? तो के कोई रक्त समूह नहीं है। के एक विटामिन है, जबकि A-B-O रक्त समूह है और 4 रक्त समूह होता है A-B-A-B-O। ठीक है, कार्ल लेन्स्टर के द्वारा इसका खोज किया गया था। चलिए 41 नंबर प्रश्न मैथ्स है, बाद में इसको देखा जाएगा। आप लोग जीके देखिए। अप्सरा भारत का पहला क्या है? अप्सरा भारत का पहला क्या है? तो यह एक प्रकार का परमाणु रिएक्टर है। अप्सरा भारत का एक प्रकार का परमाणु रिएक्टर है जो ट्राम्बे में स्थित है। 4 अगस्त 1956 को यह क्रिटिकल हुआ था। 4 अगस्त 1956 ईस्वी को यह क्रिटिकल हुआ था। अगला प्रश्न है कि सियाचिन है। सियाचिन क्या है? सियाचिन एक प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। भारत और पाकिस्तान के बीच में हिमनद सीमांत क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा का किला तेलंगाना में है, तेलंगाना राज्य में है। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है और हैदराबाद क्या हो जाएगा? हैदराबाद तेलंगाना में, इसलिए तेलंगाना मारिएगा इसको। ठीक है। अगला प्रश्न है कि त्वचा को रंग प्रदान करने वाला वर्णक क्या है? त्वचा को रंग प्रदान करने वाला वर्णक का नाम है मेलानिन। अगला प्रश्न है कि उस इन हाउस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जिसे चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए विकसित किया गया। तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा इनकोर का मतलब है इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरमेंट।
अगला प्रश्न है कि मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाएं को क्या कहते हैं? मानचित्र और ग्लोब पर पाई जाने वाले प्रतिच्छेद रेखाएं को क्या कहते हैं? तो इसको भौगोलिक रेखाजाल कहते हैं, भौगोलिक रेखाजाल कहते हैं। ग्लोब मार्टिन बहम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया का कम हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वतारोही संस्थान कहाँ है? हिमालय पर्वतारोही संस्थान कहाँ है? तो यह दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा पदार्थ पेंसिल के उपयोग में होता है? तो पेंसिल में कौन सा होता है? तो पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइट के उत्पादन में अभी वर्तमान में चीन 1 नंबर हो गया है, चीन 1 नंबर हो गया है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर कीबोर्ड की संख्याओं को आसानी से टाइप करने के लिए कौन सहायक होता है? तो यह हो जाएगा न्यूमेरिक कीपैड हो जाएगा, न्यूमेरिक कीपैड हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में से किस स्थान पर है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में इसका स्थान 111वां नंबर पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 4 स्थान फिसल कर 111वां स्थान पर आ गया है। 2022 में भारत की रैंकिंग 121 पर था। और आयरलैंड और जर्मनी की 2 गैर सरकारी संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर डिल्फ ने यह रिपोर्ट जारी की है। और ताजा रैंकिंग में भारत का स्कोर 28.7 है, जो भूखमरी के गंभीर स्तर को दर्शाता है। अगला प्रश्न है दिए गए संख्या युग्मों में से प्रत्येक में से दूसरी संख्या पहली संख्या निश्चित। यह आपका मैथ है, देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा दोस्तों। निम्न में से किसकी सहायता से चित्र, प्रतिरूप इत्यादि को कंप्यूटर में आगत कर सकते हैं? कंप्यूटर में आगत किसकी सहायता से कर सकते हैं? तो यह कर सकते हैं स्कैनर की सहायता से, स्कैनर की सहायता से। अगला प्रश्न है कि वह आवृत्ति श्रृंखला जो किसी माध्यम द्वारा पारित की जा सके उसे क्या कहते हैं? वह आवृत्ति श्रृंखला जो किसी माध्यम के द्वारा पारित की जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे बैंडविड्थ कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंडविड्थ। चलिए अगला प्रश्न है कि लिपि की सहायता की अनुमति किस श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने प्रदान की है? तो यह किया है नेत्रहीन के लिए, नेत्रहीन के लिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक को किस वर्ष में राष्ट्रीयकृत किया गया था? राष्ट्रीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था, 1 जनवरी 1949 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था? कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो यह लिया था 72 प्रतिनिधियों ने। कहीं कहीं आपको मिलता है कि 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन उसमें से 72 को ही चुना गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, और इसमें ज्यादातर वकील ही थे, ज्यादातर वकील ही थे। अगला प्रश्न है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट डैश। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार बनी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है। गैर हिंसक अर्थव्यवस्था है, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग ये भी है, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, या उस समय इनका विचार आर्थिक विचार नहीं था। जबकि गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि दिए गए, ये आपका रीजनिंग है, देख लीजिएगा दोस्तों। भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है। तो भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक है, फल उत्पादक। भारत फलों का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2013 में 154.36 मिलियन टन के साथ फलों के उत्पादन की सूची में चीन सबसे ऊपर है। ठीक है, भारत दूसरे नंबर पर है, 3 नंबर पर ब्राजील है। अगला प्रश्न है कि बिहार महान धार्मिक केंद्र कहाँ है? बिहार महान धार्मिक केंद्र है यानी किसके लिए? तो यह हो जाएगा सभी के लिए, यानी सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 सही होता है। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग दिया था? लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग दिया था? तो यह दिए थे बिहार उड़ीसा से। अगला प्रश्न है कि भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन है जो कृषि विपणन में शामिल है। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन है जो शामिल नहीं है? तो यह हो जाएगा भारत का जो कृषि निगम है, यह इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि संवहनी यानी वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो पानी ऊपर जो जाता है वह जाइलम टिश्यू से जाता है, जाइलम टिश्यू से जाता है। वहीं खाद्य पदार्थ होगा तो फ्लोएम टिश्यू से। अगला प्रश्न है कि जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जीनेटिक्स
निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स में डीएनए की संरचना का अध्ययन करते हैं, डीएनए की संरचना का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है कि असंगत मैच की पहचान करना है। प्रिंटिंग प्रेस जोहान गुटेनबर्ग सही है। प्रिंटिंग प्रेस का खोज जोहान गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। बैक्टीरिया एंटोनी वान लीeuwenhoek के द्वारा सही है। ऑक्सीजन का लेवोजियर सही है, कहीं का आपको प्रिस्टल भी मिलेगा। और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? ब्लेज पास्कल, यह गलत है। हाइड्रोजन का ब्लेज पास्कल नहीं होगा, केवेंडिश होगा। 1766 में इसका एक अलग तत्व के रूप में मान्यता दिया था, ठीक है। और ब्लेज पास्कल या कैलकुलेटर का आविष्कार किए थे। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो खबरों में देखा गया था किस देश से संबंधित है? न्यूट्रिनो टेलीस्कोप किस देश से संबंधित है? तो यह चीन से संबंधित है, चीन। यह दूरबीन दुनिया का सबसे व्यापक भूतकण डिटेक्टर बनने की ओर अग्रसर है और इसे समुद्र की सतह के नीचे 3500 मीटर की गहराई पर स्थित किया जाएगा। अगला प्रश्न है किस मिट्टी में कोशिकाएं कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा पांसु मिट्टी। अगला प्रश्न है कि महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो यह हुए थे ज्वालामुखी फूटने से, विवर्तनिक क्रिया से, चट्टानों के वलन और भ्रंशन से। उपयुक्त में से सब इसका सही हो जाएगा। कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून या सिद्धांत सही तरीका से मेल नहीं खाता है, यानी सही नहीं इसमें नहीं दिया हुआ है? एवोगाड्रो का नियम, एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की संख्या होती है, यह सही है, एवोगाड्रो का नियम है। बॉयल का नियम, गैसों के दबाव और मात्रा के बीच संबंध। संक्रामक सिद्धांत, व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाली जीवित एजेंट के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियां। और वही हो जाएगा हुंड का नियम, परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते हैं, यही आपका मेल नहीं खाता। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? तो यह है 35 पीपीटी है। चलिए अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी किसने लिखा? तो यह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, अबुल फजल के द्वारा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 4 है। कौन कौन है? दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में है, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में है। चलिए अगला प्रश्न है कि असंगत मैच की पहचान करना है कि आशा और इतिहास के बीच बिल क्लिंटन, ठीक है। पक्षी और जानवर मार्क ट्वेन, वेल मछली और बेबी यूनिवर्सिटी स्टीफन हॉकिंग, ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी, यह आपका गलत हो जाएगा। ब्रोकन विंग जो है यह खलील जिब्रान के द्वारा 1912 में पहली बार अरबी में प्रकाशित एक काव्यात्मक उपन्यास है, द ब्रोकन विंग्स, ठीक है, खलील जिब्रान के द्वारा। अगला प्रश्न है कि विश्व की ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो यह लागू किया गया था वैशाली में। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो यह किया जाता है ऑप्टिकल मार्क पहचान में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या है? दार उल सफा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। दार उल सफा क्या है? तो यह एक खैराती अस्पताल है। अगला प्रश्न है कि सीसीआई ने आईडीएफसी के किस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दे दिया है? सीसीआई ने आईडीएफसी के किस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दे दिया है? तो यह दे दिया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अगला प्रश्न है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 ईस्वी में किया गया था। 1923 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने इसमें से कौन लिखी है? तो यह गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक है।
चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण या कुशीनगर में हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है? तो यह हो जाएंगे रचनात्मक क्षेत्रीय अभियान में देखी जा सकती है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में प्रतिष्ठित 32वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो 32वें सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को सम्मानित किया गया। शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। 12 अक्टूबर को प्रसिद्ध लेखक और कार्यकर्ता शिव शंकरी को दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में 2022 के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया और उन्होंने तमिल में लिखे गए संस्मरण सूर्या वसम के लिए सम्मानित किया गया। सूर्या वसम के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को बाब उल मंदेब जल संधि जोड़ती है। बाब उल मंदेब जल संधि जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि कैलिस्टो एम.टी. एरियल ऑन्स सेंचुरी विभिन्न प्रकार का है। कैलिस्टो एम.टी. एरियल ऑन्स सेंचुरी विभिन्न प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार का फॉन्ट है। क्या है? फॉन्ट है। अगला प्रश्न है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो यह एक पर्वत निर्माणकारी बल का है। पर्वत निर्माणकारी बल का है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यह है माउंड ऑफ द डेड। माउंड ऑफ द डेड यानी मृतक लोगों का टीला। अगला प्रश्न है कि भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में कितने पदक जीते? तो पैरा एशियन गेम्स में कुल पदक कितना जीता? तो 111 पदक। 111 पदक। और हांगजो में एशियाई खेलों में भारत ने 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक जीता। अगला प्रश्न है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह कृषि समृद्धि के लिए। कृषि समृद्धि के लिए है। अगला प्रश्न है कि बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो यह हो जाएगा मधुबनी। मधुबनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में होते हैं। राज्यसभा में होते हैं तो राज्यसभा में 250 सदस्य जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोकलेखा समिति लोकसभा स्पीकर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। सही है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसमें निर्माण में योगदान नहीं दिया था? फिरोज तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी का कोई रोल नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी का कोई रोल नहीं है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका नींव डाला था, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था और 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज तुगलक के द्वारा करवाया गया था। 99 नंबर मैथ है और 100 नंबर है कि घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई 1911 में। सही है। महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया 1917 में। सही है। और बीजी तिलक ने पुणे में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना 1914 में किया था। यह गलत है। 1914 नहीं 1915 में स्थापित किया था। और सुभाष चंद्र बोस ने INC में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया 1939 में। सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बताइए कमेंट में कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। जय हिंद दोस्तों।